ये सुबह सुबह कौन मिलने आ गया? रत्ती लिखी। अब्बू, अब्बू, ये ले। बहू कैसी है रे? अच्छी है बंसी भैया, रात में दर्द कम था। मुन्नी, ओ मुन्नी, दरवाजा तो खोल बेटी, चाय लाया हूँ। चाय तो ले। फिर लेट गई। आज तुझे देखने आने वाले हैं और अभी तक कुछ हो रही है। जिन्हें देखने आना है वो सुबह से जागे, तुम चारों को खिसको यहाँ से। ससुराल जाएगी तो इस नवाले का पता चलेगा। सो रही माँ। सुनो, बबुआ भागने की ताक में है। तुझे कैसे मालूम? सुबह होते ही मुझसे कहा, बंसी भैया 2 टोस्ट चाय जल्दी से बना दो, आज घर में भीड़ भाड़ होने वाली है, मैं सुबह से ही भागूंगा। भागने से पहले ही पकड़ लो और देखो, उसे न बताना कि मैंने कहा है। बउआ ये ले, रख दो। भागना है तो जल्दी से खा ले। माँ क्या कर रही है? पूजा पर बैठी है। ये ले। ए बबुआ, लोग कहते हैं तू प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो खुद ही पढ़ता रहता है। बाद में बताऊंगा, जल्दी से मेरा थैला ले आओ। अच्छा। ले। मैं भागता हूँ बंसी भैया, नहीं तो माँ 500 कम ला देगी। हाँ जा जा। जाओ बच्चों। मनी। हाँ माँ। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? लाइब्रेरी जा रहा हूँ माँ, जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हाँ। मैं क्या समझती नहीं, रीना को देखने को आ रहा है इसलिए जा रहा है ना? नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरी बहन नहीं है? बड़े भैया तो है ना घर में। और तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? कब से कह रही हूँ केशव से कहना लड़के के बारे में ढूंढ निकाल। केशव को तो मैंने कब का कह दिया माँ। तब मैं अभी केशव के पास जाता हूँ। मनी, 4 बजे से पहले वापस आना चाहिए। हाँ। और साथ में अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आ। जी। बबुआ, क्यों पकड़ा गया? ओ बंसी भैया। क्या है? मेरे सर पर हाथ रखो। क्यों? रखो, कसम खाओ। किस बात की? माँ को सब कुछ तुमने नहीं बताया। बबुआ, मैं तेरे सर पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ, मैंने ही कहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन नहीं है? तेरी को जिम्मेदार? चुप। का लाउड स्पीकर मोटू राम। प्रभा, प्रभा, उठो प्रभा। कितने बजे? 8 बज चुके हैं। 8 बज चुके? आज वो लोग रीना को देखने के लिए आ रहे हैं ना? हाँ। बहू, अविनाश, कचेरी से लौटते समय मालिश का तेल लेकर आना, खत्म हो गया है। अच्छा माँ। इससे क्या होगा माँ जी, 2 साल हो गए लगाते हुए।
अब तो ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा नहीं कहते बहू, पहले से तो कितनी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ? अच्छा भी तेल नहीं भूलना। नहीं माँ। हाँ मनीष, शर्म नहीं आती? अभी अभी 6 महीने हुआ जेल से निकले। शर्म किसे? और किसे? चोरी करोगे तुम और शर्म आएगी मुझे। एक तो काम काज नहीं करने देंगे, बीवी बच्चों को पालने नहीं देंगे, बार बार जेल भेजवाएंगे, इसमें आपको शर्म नहीं आती? बस बस, ले जाओ इसे। हाँ मनीष, बैठ। देख तो आजकल क्या न्याय है क्या न्याय है समझना कितना मुश्किल है। कभी कभी सोचता हूँ क्या इन्हें सजा देने से हमारे फर्ज पूरे हो जाते हैं। तू ऐसा सोचता है ना, इसीलिए अच्छा इंसान है और इसीलिए मेरा दोस्त भी। हाँ बता कैसे आना हुआ? कैसे? है? मैं किस लिए आया हूँ? मैं बताता हूँ। माँ जी से काफी डांट पड़ी होगी रीना के होने वाले पति के बारे में। अरे तुझे कैसे पता चला? बेटे इतना अगर दिमाग नहीं होता तो पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनता? तेरी तरह कॉलेज में प्रोफेसर ही नहीं करता। खैर छोड़, मैंने सब कुछ पता किया। बहुत अच्छा लड़का है, एमए कर चुका है, चाल चलन का भी अच्छा है, लेकिन पक्का कॉमेडियन है। कॉमेडियन? कॉमेडियन का मतलब तू समझ ही नहीं सकता कि एमए पास है, हर वक्त हंसी मजाक मस्करी। तो ये तो क्वालिफिकेशन है। अब पढ़ा लिखा जवान लड़का क्या भोंदू की तरह मुंह लटका के बैठा रहेगा? मनीष फिर भी तू एक दफा खुद पता कर ले, शादी ब्याह का मामला है। पहली गली के नाके में जो रेस्टोरेंट है ना, इस वक्त वहीं अड्डा जमाया होगा। अरे जोगरे, एक डबल ऑमलेट लाना, प्याज और मिर्ची जरा ज्यादा डाल के। आज चिकन फ्राई बहुत अच्छा बना है, खाएगा? चिकन फ्राई को मार गोली। पहले ये बता, तू लड़की से मिल चुका है? नहीं। पहले से जान पहचान थी क्या? तो फिर पहले एक सिगरेट पिलाओ। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी, बस देखते ही लव एट फर्स्ट साइट। मैंने पास जाकर कहा, देखिए सहारा रेगिस्तान में जो बाढ़ आई है उसके लिए हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपका एक डांस आइटम, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। सुनते ही उनकी आंखों में तांडव नृत्य शुरू हो गया। मैं समझ गया यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उनकी सैंडल की हील बहुत मोटी थी। बस एक चीज वही छोड़ी और भाग गया। क्या चीज? हाँ, दिल। अच्छा रजत, हम लोग वक्त पे आ जाएंगे। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय बाय। ऑमलेट डाले। सुनिए, आप इसी मोहल्ले के हैं? ये लिबास, ये खुली छाती, ये लुंगी, मैं आपको किसी दूसरे मोहल्ले का लगता हूँ? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ भैया। देखिए आप यहाँ के हैं, शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। दरअसल मैं एक लड़की के बारे में कुछ पूछने आया हूँ और सुना वो इसी रेस्टोरेंट में आकर बैठे हैं। माफ कीजिएगा, आप कहीं सीआईडी के आदमी तो नहीं? देखिए मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है। नहीं, मैं पुलिस से नहीं आया हूँ भाई। दरअसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन की शादी इस मोहल्ले के किसी लड़के से होने वाली है। इस मोहल्ले में? हरे राम हरे राम, अजी ये तो लफंगों का मोहल्ला है। क्या नाम है लड़के का? रजत शर्मा। हो, रजत शर्मा, बहुत अच्छा लड़का है। आप उसे इस मोहल्ले का क्यों कहते हैं? वो तो इस दुनिया से भी परे है, एकदम संत है। इस मोहल्ले में अगर कोई तारीफ के काबिल है ना तो वही है। वेरी गुड। थैंक गॉड, बचा लिया आपने, मैं तो डर ही गया था। कहिए क्या खाएंगे आप? खाने को तो सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन खिलाना तो मुझे चाहिए ना। रजत की शादी आपके दोस्त की बेटी, मेरा मतलब आपके दोस्त की बहन के साथ तय हो गई है। कहिए क्या खाएंगे आप? भाई खाने को तो मैं भी सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन आपने इतनी अच्छी खबर दी है इसलिए मैं आपको खिलाऊंगा। देखिए ये मोहल्ला बेशक खराब है, लेकिन यहाँ के कुछ रिवाज हैं कि आप देश के रिवाज क्यों नहीं समझते? मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको खिलाऊं। ये भी सच है। तो एक काम करते हैं जी, आप मुझे खिलाइए, मैं आपको खिलाऊंगा। हाँ, जरूर। अरे सुनो भैया। जी साहब। साहब को क्या क्या पसंद है? इन्हें तो सब कुछ पसंद है। तो एक काम करो, सभी कुछ दो दो प्लेट ले आओ। बहुत अच्छा जी।
अच्छा, आप रजत बाबू को कब से जानते हैं? जन्म से। हम अभिन्न हैं। भला रजत को मुझसे अच्छी तरह और कौन जानता है? क्या है, उसके भाई को उसके बारे में सब कुछ बताना है, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। वो तो कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में है। अभी भी उषा काल में उठकर गीता का अध्ययन करता है। सुना वो सिगरेट बहुत पीता है। सिगरेट? अजी जनाब, सिगरेट पीना तो दूर, उसको सिगरेट के धुएं से भी खांसी आने लगती है। एकदम शाकाहारी, सिर्फ दूध और फल खाता है। आज गुरुवार है ना, वो भी नहीं खाएगा, उपवास है। अरे भाई, वो चिकन फ्राई लाना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा शादी के बाद संन्यास लेके हिमालय चला जाए? जा भी सकता है। ठीक है, मैं लड़के के भाई से कह देता हूँ ये रिश्ता नहीं करे। नहीं, ऐसा मत कहिएगा। देखिए, शादी के बाद मन बदल सकता है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि जरूर बदलेगा। आर यू वेरी श्योर? हाँ, वेरी श्योर। हो भी सकता है, आखिर है तो इंसान आपकी तरह मेरी तरह। अरे भाई, वो चिकन फ्राई वगैरह जल्दी लाना, साहब को जल्दी है। यहाँ बड़ी देर लगाते हैं। कोई बात नहीं। रीना, रीना, कितनी देर लगा दी आने में? क्यों, बहुत बेकरार हो गई? भाभी कब से सरपटा रही हैं? तुमने 2 बजे आने के लिए कहा था ना? मौसा जी कहाँ है? पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। चल तुझे तैयार कर दूं। सुनो, तुम पहले जाके अपनी दीदी से मिल लो। भाभी दिन ब दिन बहुत सेंटिमेंटल। चल चल ना, चल। इस बार बहुत अच्छे पॉलिश किए हैं, लेकिन कंगन वक्त पे आ जाने चाहिए कि नहीं भाई? उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, 2-4 दिन में ले आता हूँ। अच्छा माँ, न ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो नहीं तैयार हो जाती हूँ। शोभा दी तो अभी आई है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वाह, ये कब बनवाया था मौसी? ये मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया था। ये किसके लिए रखा है मालूम है? किसके लिए? मनीष की बहू के लिए। हाय राम, तू भी यहाँ बैठ गई? चल चल चल। भाभी, हे मेरी प्यारी भाभी, देख तुम्हारे लिए कितने अच्छे अमरूद लाया हूँ। ले जल्दी से खा ले, माँ देखेगी तो नाराज हो जाएगी। तुम्हारे लिए कितना पाप करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे लिए तो नरक भी जाना पड़े तो जाऊंगा मैं। अरे तुम्हें कौन नरक भेजेगा? मेरा प्यार भरा आशीर्वाद से तुम्हारे साथ है। भाभी, अरे भाभी, अपनी रीना है ना, उसका दूल्हा देख के आया हूँ मैं। बहुत अच्छा है, सब पता लगा के आया हूँ मैं। रीना की शादी हो गई तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा ना? अच्छा है ना, जाने दो, हम लोग ठाठ से रहेंगे चारों, तुम, मैं, भैया, माँ। नहीं, माँ कह रही थी कि जल्दी किसी और को इस घर में लाकर 5 कर देंगी। अच्छा? याद है, शोभा ने आज रात को सबको घर पे खाने पर बुलाया है। भाभी, आज शाम को तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक बात बताओ, इस तरह शोभा से तुम जान क्यों बचाते हो? या ये प्यार दिखाने का कोई मॉडर्न तरीका है क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं। रीना की शादी हो जाने दो, फिर बताऊंगी। मर गया। क्या हुआ? मिठाई, माँ ने मिठाई लाने के लिए कहा था। मिठाई। रीना, सच बतला, तेरे से पहले की जान पहचान है क्या? क्यों? तू एकदम से मान जाने वाली लड़की तो नहीं है, जरूर पहचानती होगी। हाँ भी कह सकती हो और ना भी। मतलब कि जानती थी, पहचानती नहीं थी। रीना, शोभा दीदी ना भी आई। क्या है भाभी? ले पहन ले इसे, वो जरूर तुझे पसंद करेंगे। इसमें कोई जादू है क्या? हाँ, जब तेरे भैया देखने गए थे तो मैंने इसे ही पहन रखा था। आज भी कभी मैं पहनती हूँ तो मुझे देखते ही रहते हैं। अच्छा, तो भैया ने तुम्हें इस हार के लिए पसंद किया? और नहीं तो क्या, भला मुझ में ऐसे कौन से गुण है? ये क्या भाभी, फिर वही बात। भला ये हार तुम्हें क्या सुंदर बनाएगा, उल्टा तुम्हारे गले में पड़कर ही सुंदर लगता है। बकवास बंद कर। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी वजह से हूँ। माँ, लो माँ, देख के ढूंढ ढांड के चख के एक से एक बढ़िया मिठाई लाया हूँ। और तुम लोग अजीब हो माँ, इतनी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ, कहीं से 5 भूत आके खा जाए। मेरा छोटा भाई जरा बातूनी है,
कब क्या कह जाता है, आप लोग थोड़ा मत पालिएगा। आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? ठीक ही तो कहा है उन्होंने। अजी लड़की देखने का तो बहाना है। दरअसल हम लोग तो मिठाई के लिए आए हैं सर। अजी बहाना करने की क्या जरूरत, जब मर्जी आके मिठाई खाइए। माफ कीजिएगा, ये है मेरा छोटा भाई, आप लोग बात कीजिए, मैं देखता हूँ। मैं रमेश, रजत का दोस्त हूँ और 5 भूतों में से एक। जी हाँ, ये विनय, अनिल और आप हैं अजीज भाई, रजत के गुरु हैं ड्रामा ग्रुप के, और वो सुनील और रजत। नमस्ते। आप रजत को पहचानते हैं? पहचानता हूँ, अरे इनकी तो नस नस से वाकिफ हूँ मैं। देख रहे हो रजत बाबू, आपसे मेरा परिचय करवा रहे हैं। तुम लोग भी अजीब ही हो। रजत बाबू, एक बात तो है कि जिंदगी में आदमी एक एक चौंक जाए तो बड़ा मजा आता है। भाई मुझे तो मजा आ गया, लेकिन आप कहीं ज्यादा तो नहीं चौंक गए? क्या चाह रहे थे? अच्छा ये बताइए, आजकल पूजा पाठ कैसा चल रहा है? गीता का अध्ययन उषा काल में उठकर जीवन जारी है ना? अवश्य अवश्य। आप लोगों को अचंभा हो रहा है, कमाल है, दोस्त होकर आप अपने दोस्त का असली रूप नहीं जानते। इनके अंदर एक महान सात्विक सन्यासी छुपा हुआ है, शायद ये लोग नहीं जानते। बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे हैं। आप लोग बातें कीजिए, शायद मेरे सामने संकोच करे। चल कृष्णा, मनीष। जी भैया। परिचय कराते हैं। हाँ भैया। चल कृष्णा। रीना जी आइए, पधारिए, बैठिए। सजनों, ये हैं रीना शर्मा, घर गृहस्थी के काम में बहुत तेज है, बहुत तेज है। मैं मतलब नौकरों से काम काज बस यूं करवा लेती है। धीर, स्थिर, गंभीर, लेकिन जितनी अभी दिख रही है ना उतनी नहीं है। सुनिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, खास तौर पर पागलों की। एक बात और, ना मणिपुरी, ना भांगड़ा, ना भोजपुरी, कोई नाच नहीं जानता। ये क्या? अच्छा, ये कृष्णा यानी शोभा जी, मेरे बड़े भाई की मिसेस की सिस्टर। ये रजत बाबू। नमस्ते। क्या कर रहे हैं कृष्णा जी, ये सब इनको नहीं चलता। इनके लिए दूध और फल लाइए। अरे आज तो गुरुवार है ना, आज आपका उपवास होगा। आज उपवास है। ये सब इनको दीजिए। बैठो। ये बनारसी की मिठाई है ना? बनारसी से बहुत अच्छी है, मैं देखते ही पहचान गया। बहुत बहुत अच्छी। तो कृष्ण जी वो हांडी ले आए जिसमें राजभोग है। राजभोग है? हाँ, स्पेशल ऑर्डर देकर बुलाया। किससे? कितने? पूरनमल। पूरनमल दिल्ली वाला? बिल्कुल। उसके राजभोग तो बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा होते हैं। अरे बंसी भैया, वो चिकन पकौड़ा और फिश फ्राई जल्दी ले आओ, ठंडे हो जाएंगे। चिकन पकौड़ा, फिश फ्राई भी है? ऐसे थोड़े से बनवाए थे वो भी। भैया अब सहन नहीं होता भाई को, अब माफ कर दो। नहीं सहन होता, नहीं होता, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। बच्चे आ करो। अच्छा अच्छा, तो तू सीधा वहीं चल जा, मैं रीना को बंसी के साथ भेज दूंगी। अच्छा रीना, रीना आई माँ। बंसी, बंसी। क्या है माँ? तेरे बड़े भैया सीधा शोभा के यहाँ जा रहे हैं, तू बंसी के साथ चली जा। तो घर में कौन रहेगा? तुम और भाभी अकेले? तो क्या हुआ, तू फिक्र मत कर, मनीष ने कहा है वो जल्दी वापस आएगा। चल। कौन? मैं हूँ माँ। माँ, तुम दरवाजा खोल रही हो? बंसी भैया कहाँ हैं? अविनाश ने कहा वो सीधे कोर्ट से चले जाएगा, इसलिए बंसी के साथ रीना को भेज दिया। तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लाती। तुम चलो माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। चलो। क्या हुआ? क्या बात है माँ? अंदर कोई है। कौन है? चोर होगा। नहीं नहीं, तू दरवाजा मत खोल, उसके पास छुरी होगी। तू पहले पुलिस को फोन कर। क्या?
नहीं, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोल और बाहर आओ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो और बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं मनी। अकेले हो जो और भी है साथ में कोई? चेहरे से तो भले करके दिखती हूँ। चोरी करने आई? छी छी। माँ मैं यहाँ ठहरता हूँ, तुम जरा पुलिस स्टेशन केशव को फोन कर दो। इस बार मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बड़ी मुसीबत में पड़कर मैंने। उठो। मुसीबत आने पर चोरी की जाती है? और कोई चारा नहीं था माँ जी, सिर्फ उनकी दवा के लिए। मैं सच कहती हूँ, भगवान कसम। कौन बीमार है? मेरे पति। तुम्हारा पति? तो पैसे मांग सकती थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? जगह जगह मैंने भीख मांगी, लेकिन आजकल नहीं दया मिलती है। मुझे एक बार माफ कर दीजिए, नहीं तो कोई। अच्छा अच्छा ठीक है, मनी इसे 10-20 रुपए दे दो, अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना। ये लो, जाओ घर जाओ। हाँ, मैं इसे छोड़ाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर ये झूठ कह रही है तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। मैं इस पे शक नहीं कर रहा माँ, रात बहुत हो गई है, लड़की है, मैं छोड़ाता हूँ। और फिर अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो बुलवा दूंगा। नहीं, आप तो प्लीज मत कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। माँ तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगा। आओ जाओ। आप खामखा क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद ही चली जाऊंगी, और फिर ये पास ही तो है। नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगा। देखिए वो जगह कोई अच्छी तो है नहीं, और फिर इतनी रात का सब लोग मुझे आपके साथ देखेंगे तो। मेरी जगह पुलिस होती तो अच्छा लगता। चलो मैं छोड़ कर आऊंगा, आओ। घर में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से खाने के लिए कुछ ले लूं? एक तो भी देना। सुनो, ये मुंह हाथ धोने के लिए कुछ जगह है? तो लड़की कहाँ है? अंदर हाथ मुंह धो रही। तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन ही ठीक है। तुमने जो कुछ कहा झूठ कहा। जी नहीं, मैं झूठ नहीं कहा। तो फिर भागने की कोशिश क्यों की? मैं आपको घर नहीं ले जा सकती। क्यों? वो मैं नहीं बताऊंगी। बताने की जरूरत भी नहीं। घर में बीमार कोई नहीं, सब बहाना है, झूठ है। चलिए मेरे साथ। बापू, बापू, बापू मैं चाहती हूँ बापू। पानी तो
बापू, बापू मैं पानी लाई हूँ, पानी पी लो बापू। बापू ये तो बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं, डॉक्टर मत बुलाइए। क्यों? कह दिया ना, डॉक्टर नहीं चाहिए। देखो तुम पैसे की फिक्र बिल्कुल नहीं करो। पैसे का सवाल नहीं है, आपने देख लिया है, अब जाइए यहाँ से। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ऐसा मत कीजिए, मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? देखो इतना तो तुमने समझ लिया कि हम बुरे नहीं हैं, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मुझ पर भरोसा रखो और बताओ क्या बात है। बापू के नाम वारंट है, खून के लिए। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, इसलिए मैंने आपको बापू का नाम नहीं बताया, झूठ बोली। और इसलिए मैं आपको यहाँ लाना नहीं चाहती थी। पर दवाई के बगैर ये रो मत चाहती। जब बाबा सीधे चाहती। शर्म नहीं आती? छोड़ के गई थी बापू की देखभाल करने के लिए, अब तुम। अरे वही तो, तेरे बाबू की हालत देखकर सारा नशा उतर गया। गया था उस हज्जाम डॉक्टर को खबर करने, ससुरी लेके आ रही। लो, तेरे बाप की वो, उसको ससुरी नहीं कहूंगा तो क्या माताजी कहूंगा। डॉक्टर करवाना है, आएगा, लेकिन आपके होते हुए नहीं। क्यों? शर्माएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चलिए चलिए। कुछ रुपए रखो। सुनिए, किसी से कुछ कहिएगा नहीं, माँ जी से भी नहीं। नहीं कहूँगा। कसम खाइए। अच्छा। और आप यहाँ फिर कभी मत आइएगा। ठीक है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना। अरे पकड़ी गई, नमक से किया है ना, कोई बात नहीं, चोरी करते करते पक्की हो जाएगी। कुछ भी कह, आजकल लड़कियों के बड़े मजे हैं, भगवान कसम। अगर तेरी जगह मैं पकड़ा गया होता ना, तो ऐसी पिटाई होती कि हम दोनों के 7 पुश्तों तक गंजे पैदा होते। गंजे। और तुझे बड़े प्यार से हाथ पकड़ के यहां तक पहुंचा गया। साला सुन, कहीं वो यहाँ के चक्कर काटना तो शुरू नहीं कर देगा? शक्ल से तो लगता था लुट गया तुझ पर, लट्टू हो गया। पर उसका क्या कसूर? क्या जानलेवा फिगर पाई है तूने। इसने तो एक ही झलक देखी है, मैं बरसों से देख रहा हूं, फिर भी प्यास नहीं बुझती, बढ़ती चली जाती है। वाह, देखने में कितनी नाजुक और थप्पड़ तारा सिंह का। आ गई मौसी। कैसी मेरी? बेहोश है। आओ। थोड़ा सा गर्म पानी मिलेगा? रखिए। तुमने तो कहा था कि बुखार जल्दी उतर जाएगा। अरे बाबा, ये कोई सीधी बीमारी थोड़ी ही है। जल्दी गर्म पानी लाओ, मैं इंजेक्शन लगा के देखता हूँ। क्या कहता है डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, मेरा सर, नीम हकीम, वो क्या कहेगा? चेती, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मौसी, आज मैं चोरी करने गई थी। चोरी?
नथु ने एक जगह भेजा था, पकड़े गई, भले लोग थे, छोड़ दिया, और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम बहुत दिनों से यहाँ आए नहीं, और इधर। ठीक है, मैं कल ही इलाहाबाद जा रही हूँ। जो भी कीमत मिलेगी उसी पर जमीन बेच डालूंगी। अब तुम्हारे पास बस यही जमीन तो रह गई है, उसे भी बेच दोगी? ये सब तुम क्यों कर रही हो मौसी? औरत होकर भी तू नहीं समझती तो? जरा करीब आओ। हाँ, बंसी भैया, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा, बस बस, ठीक है। अब बताओ, इससे वहां से यहां लाकर क्या फायदा हुआ? बंसी भैया, एक कप गरम गरम चाय पिलाओगे? अभी लाया बेटा। अब वहां बैठो। जरा उठकर, जैसे मैं बैठा करती हूँ। अब बाहर देखो, नीचे की तरफ। क्या दिखाई देता है? मेरा दफ्तर। हाँ, और तो कुछ कर नहीं सकती, यहाँ बैठकर तुम्हें देखा करूंगी। माँ, क्या रे? एक औरत आई है, बहुत रोज हो रही है, तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे या बड़े भैया से? होगी उसकी वही मौके वकील। नहीं नहीं, कहती है तुम मुझे जानती हो, तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा, हाँ। ये संभाल। अच्छा। कौन? कब हुआ? कल ही रात को। आपने कहा था ना कि जरूरत पड़े तो आ जाना। इतनी जल्दी बेसहारा होकर आना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। नहीं माँ जी, पहले कहिए कि आप मुझे अपने चरणों में आश्रय देंगी। अरे ये क्या करो बेटी? आपका भरा पूरा घर है माँ जी, मैं काम करूंगी, किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। बहुत बेसहारा होकर आई हूँ आपके पास माँ जी। ऐसा मत कहो बेटी, जब आ ही गई हो तो कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। इसे मेरे कमरे में ले जाओ और बंसी से कह दो उस सीढ़ी के पास वाला कमरा साफ करवा दो। जाओ बेटी, आओ चलो। साफ सफाई तो हो जाएगी, उसे जानती हो अच्छी तरह या यूं ही रख लिया घर में? हाँ जानती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, सामान वामान कुछ नहीं और रहने चली जाए। शक करने की तो तुम लोगों की आदत ही है, उसे क्या मालूम था कि रख ली जाएगी। बेचारी विधवा होकर शरण आई है और मैं जिरा करती बैठू। जा कमरा ठीक कर। बंसी भैया, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम? और कोई चारा नहीं था, बाबू गुजर गए। मेरी हालत तो आपने देखी ही थी, इसीलिए यहाँ चली आई। माँ जी ने सहारा दे दिया। तुम इस लिबास में, चैताली, तुम माँ से सब कुछ कह भी तो सकती थी। हिम्मत नहीं पड़ी, पहले ही एक झूठ बोल चुकी थी। सब कुछ मालूम होने पर क्या माँ जी मुझे सहारा दे देती? लेकिन ये चोरा छुपी अच्छी नहीं। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मौका देखकर मैं सब कुछ खुद ही बता दूंगी। इस वक्त मैं सिर्फ आपके भरोसे पर आई हूँ।
अगर कुछ दिनों तक आप इस झूठ को जाहिर ना होने दें तो शायद मैं बच जाऊंगी। ठीक है, आओ आओ अंदर आओ। उस लड़की को देखा? कौन लड़की? जिसे माँ ने काम पे रखा है? नहीं। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी एक मुसीबत टल गई। माँ कह रही थी कि मेरी देखरेख अब वही करेगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी देखरेख किसी और को नहीं करने दूंगा। अब रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। चलो। भैया। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। आज इतनी जल्दी उठ गई? चैताली चाय देने आई थी, जगा दिया। अच्छा अच्छा, चैताली ने बनाई है इसीलिए उठ गई। अच्छा किया। चल जा, तानपुरा उठा के ला, उस दिन का गाना बाकी है। चल। चैताली बहुत प्यारी लड़की है ना भैया? क्यों भैया, वुमेन्स होम के जरिए उसके लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है रीना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस बेचारे के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उसे देख के मुझे बड़ी दया आती है। हाँ, उसको बाहर से देख के तो पता ही नहीं चलता वो कितनी दुखी है। चलिए चल जा, दरवाजा बंद करके आ। कितना अच्छा गाते हैं आप लोग। अरे छुप के सुन रही थी, सामने क्यों नहीं आई? डर था कहीं गाना बंद कर देते तो। कितना मीठा सुर था, आंख में आंसू आ गए। चैताली, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम ऐसी उदास नहीं रहोगी। पुलिस क्यों? ये तो भैया के दोस्त है। केशव भैया। चैताली, तुम तानपुरा अंदर आके कमरा बंद कर देना। हाँ, केशव भैया। क्यों, बहुत खुश नजर आ रही है। रजत की और खबर चाहिए क्या? जो सुनी वही काफी है। बस इतना भी खुश? छोड़ो भैया। मनीष कहाँ? अपने कमरे में होंगे। मनीष, मनीष। केशव, आज सुबह सुबह यहाँ? पुलिस का क्या सुबह क्या शाम, एक लड़की ने मुसीबत में डाल रखा है यार। फिर तुम मिठाई खिलाओ, बड़ी खुशी की बात है। मिठाई खिलाओ, नौकरी खतरे में है आजकल। क्यों, क्या बात है? इस एरिया में एक लड़की ने 3-4 जगह धोखा देकर चोरी की है। बहुत चालाक है, उसी की इंस्पेक्शन में इस तरफ आया था। मनीष, ये लड़की कौन है? ये अभी अभी आई है, बेचारी बेसहारा लड़की थी। माँ ने कामकाज में हाथ बटाने के लिए घर पे रख लिया। मौसी जी से कब चाय पी करा था। माँ पूजा कर रही है, तू बैठा थोड़ी देर मेरे पास। तो चाय पिएगा? तो चल, मैं तुझे एक इंटेलेक्चुअल के घर में फर्स्ट क्लास चाय पिलाता हूँ, अगर मुझे लिफ्ट दे तो। चल, मैं अभी आता हूँ। शादी के कितने दिनों बाद ये सब हुआ? थोड़े ही दिन बाद। और कौन कौन है घर में? अब तो कोई भी नहीं है। और ससुराल में? वहां भी कोई नहीं, इसीलिए तो। हाय रे नसीब, इस उम्र में तुम्हें क्या बोलूं। अब मुझे देख लो, सब कुछ होने। शादी को कुछ ही महीने हुए थे
कि कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। तब से बिस्तर से लग गई हूँ। उसी घड़ी सब कुछ खत्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे मत कहिए भाभी। मां से तुम्हारी पहचान कैसे हो गई? भगवान की दया ही समझिए। घर में? अरे भाई कोई है? कौन हो तुम? बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? जब बाबा, आज तक मैं पूछ कर किसी के घर में आया हूँ? क्या चाहिए? तुम्हारे घर में जो लड़की पिछले हफ्ते से काम कर रही है उसको जरा बुला दो। मैं उसके पति का रिश्तेदार हूँ। आजकल हमारी भी हालत जरा खस्ता है, इसलिए बेचारी को। कैसी है वो? कौन है बंसी? चैताली की ससुराल वाले। तुम माँ जी के साथ बातें करो, मैं उसे बुलाता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। चैताली पर दया रखिएगा, बहुत दुखी है बेचारी। सुनो बेटा, कौन कौन है चैताली का? अब तो सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत रह गई है माँ जी। पति का इलाज करते करते बेचारी का सब कुछ तो गया ही, ऊपर से कर्जा सवार है। अब तकाजे पर तकाजे चले आ रहे हैं। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर मैं लोगों को मनाता रहा हूँ। एक को भी घर का पता नहीं बताया, नहीं तो सब के सब आकर यहाँ शोरगुल मचाते रहते माँ जी। यहाँ कितना कर्ज है? बहुत है माँ जी, बहुत है। फिर भी कोई 700-800 तो होगा ही। अब 1000 के करीब ही समझ लीजिए ना। अरे भाभी आओ आओ। कितना कर्जा होगा अपना? 1-1.5 रुपया ना? ठीक है, उनसे कह देना जब चैताली हमारे पास है तो थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देगी। माँ जी, ये बात अगर मेरा मतलब भाभी खुद अपने मुंह से जाकर उनसे कह दें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों भाभी? मैं एक बार जाके आऊँ माँ जी, उनको समझाऊंगी। क्या लोग है, 2 दिन में इंतजार नहीं कर सकते? नहीं नहीं माँ जी, 2-2 दिन करके तो बहुत दिन बीत गए ना। अच्छा बेटी तू हुआ। बहुत बहुत दया है माँ जी आपकी, बहुत बहुत दया है। मैं तो भाभी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे छोड़ के चले गए भैया इनको, कुछ समझ में नहीं आता। और भाभी अरे तेरा सारा सामान इस कमरे में। जल्दी चल चल चल। हाँ। अरे सुन, वो तेरी सेठानी है ना, मोटी बुढ़िया, एकदम सीधी सादी बुद्धू लगती है, हैं? अच्छा एक बात तो बता, ये बुद्धू लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? कुछ भी कह, विधवा के भेष में तू कमाल लगती थी। सुन, तू मुझसे शादी करना चाहता है ना? चाहता हूँ मतलब? अरे दिली दिल में तो शादी हो चुकी है। तो फिर सचमुच कर ही डाल। कर डालू? हाँ, विधवा बनने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। है? आराम से नर्क में बैठकर देखते रहना। तेरी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ। जा सामने के कमरे में। बाबू, कैसे हो बाबू? चैती, कहाँ नौकरी करती है तू? हे भगवान, आखिर तुझे नौकरी करनी ही पड़ी। वो सबके सब बहुत भले लोग हैं बाबू, एकदम घर की बेटी की तरह समझते हैं मुझे। सच कहती है तू? हाँ। मुझे छूकर बोल। सच बाबू, वहाँ के लोग तो बिल्कुल देवता समान है, और जो माँ जी है ना, उनको देखकर तो बस अपनी माँ याद आती है। भगवान उनको सुखी रखे। देख, तू यहाँ ना आया कर, ये जगह बहुत बुरी है। क्यों रे, यहाँ बैठी बैठी बातें करती रहेगी? वहां माँ जी से क्या कहकर आई थी?
जल्दी वापस लौट आऊंगी। जा बेटी जा, देर मत कर। अच्छा बाबू, चलती हूँ। अभी छोड़कर आता हूं। हे भगवान। डॉक्टर ने कहा है घाव सड़ गया है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर अंदर 1000 रुपए का इंतजाम कर, नहीं तो तेरे बाप की अर्थी का इंतजाम करना पड़ेगा। रोने धोने से तू अपने बाप को नहीं बचा सकती, समझी? जो काम करने के लिए तू दोबारा गई थी ना विधवा बन के, वही कर। देख, उनके घर की चाबी अपने हाथ में कर। हाँ, जब सब लोग सो जाएं, तो बाहर का दरवाजा खोल देना। जैसे ही बरामदे की बत्ती बुझ जाएगी, मैं समझूंगा लाइन क्लियर। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, ठीक है? क्या हुआ? पहले तो बड़बड़ के बातें करती थी, बापू के लिए ये कर दूंगी, बापू के लिए वो कर दूंगी। अब क्या हुआ? अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? अच्छा अच्छा, कर ले कर ले कर ले कर ले, मैं तो रानी। बस और नहीं। अरे 2 ही तो रोटी दी थी, और एक ले। ये नहीं चलेगा, थोड़ा डालना। ये भी खा ले। मौसी, क्या खबर है रे? खबर बहुत अच्छी है मौसी। टीना के लिए जो लड़का ढूंढा है, भाग से बहुत अच्छा मिला। हंसमुख, खुश मिजाज, लिखाई पढ़ाई में तेज, नौकरी भी अच्छी मिल गई। अच्छा, और उम्र के हिसाब से तनख्वाह भी अच्छी है। मौसी, एक गिलास पानी चाहिए। चैताली, केशव को गिलास पानी दे बेटे। हाँ, तो क्या कर रहा था? लड़के का घर बार भी बहुत अच्छा है, खुद का मकान है। अरे ये सब देख कर ही तो बात छेड़ी थी। अभी इसके भाग और गुरु की कृपा। हाँ, कृपा तो अच्छी लगती है जी। मुझे नहीं चाहिए। ड्राइंग रूम में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको दे आइए। अरे तो चाय वाय कुछ नहीं पिएगा? बहुत काम है मौसी, इस तरह आया था, सोचा था खबर देता जाऊं। तुम तो हमेशा घोड़े पर सवार आते हो, जब देखो जल्दी। मेरी बात मानो, ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ, और यहाँ के तेरे लिए खाना बनाओ। हाँ, फिर तो मैं जरूर दुबली हो जाऊंगी। मोटू राम, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, ये लड़की वो नहीं है। कुछ नहीं। आजा, चला मनीष, कल मिलेंगे। बड़े भैया, आप सोएंगे नहीं? क्यों? कितने बजे? अरे 11 बज गए। तुम्हारी भाभी सब सो गए। ओ, चैताली, सुनो। मुझे सब मालूम है।
मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या मालूम है? तुम्हारे दिल पे क्या गुजरे ये मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अब तक अपनी चारों तरफ दुश्मन नजर आए हैं, इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं कब से देख रहा हूँ पागलों की तरह तुम इधर से उधर भटक रही हो। और माँ कह रही थी कर्जदार कुछ तकाजा कर रहे हैं। ये लो 1000 रुपए माँ ने दिए हैं, लो ले लो। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? हमारे भरोसे को इज्जत और मान देकर जाओ, रात बहुत हो चुकी है, जाओ और ये पैसे सुबह उन लोगों को दे देना। कल ही बाबू के लिए कोई अच्छे से डॉक्टर का इंतजाम कर देना। अरे वाह, चल भाग चले। चोरी करने के बाद 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं। मैंने चोरी नहीं की, मैंने खुद दिया है। मर गए। इस घर में कई छोकरा है, कहीं इश्क का चक्कर तो नहीं? बकवास बंद करो। माँ जी ने खुद दिए। अच्छा, खूब पटा लिया। तो फिर मौका मिलते ही वो चाबी ले ले। और सुन, वो सुनार वाली खबर पक्की है। अगर तू शादी के गहने पूरा पाई तो अपनी सारी जिंदगी चैन से कट जाएगी। अच्छा, अब तुम यहाँ मत खड़े रहो, जाओ यहाँ से। इन रुपयों में बाबूजी का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा ना? तो उसकी फिक्र मत कर, मैं कल सारा अच्छा सुन, अब तुझे जो कुछ करना है झटपट कर डाल। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तुम चाहते हो या नहीं? जाता हूँ। माँ, क्या है रे? माँ देखो क्या चिट्ठी है। किसकी? पहले सुनो तो सही, मेरे बारे में क्या लिखा हम लोगों ने। लिखा है, मुझ जैसा हंसमुख, सरल हृदय, विद्वान पंडित, मार्जित रुचि वाला मानव हमने इस जीवन में न देखा है न सुना है। तेरी होने वाली ससुराल से। अरे पहले सुन के तो जा, आगे क्या लिखा है। लिखा है, मुझ जैसा महान। बस तेरे गुणगान के सिवाय और कुछ नहीं लिखा इसमें? है, सब फजूल की बात है। रीना के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, पढ़कर उनकी बुद्धि पर दया आती है। मुझे नहीं मालूम था वो लोग इतने गधे। क्या लिखा है? बहुत घटिया टेस्ट है माँ, बहुत घटिया टेस्ट है। लिखते हैं, लड़की पसंद है, खूब पसंद है, शादी का मुहूर्त जल्दी से जल्दी। जा, 2 टिकट खरीद ला, अपने और मेरे लिए। वाह, बड़ा अच्छा सोचा माँ। हम दोनों भाग जाते हैं, शादी की भीड़ भाड़ से तो बचेंगे। मजाक छोड़ मंदी, मैं अविनाश से कहकर शादी का दिन पक्का करती हूँ और तू मुझे गुरुदेव के पास ले चल। ए माँ, वो बेचारे ठहरे बाल ब्रह्मचारी, खुद उन्होंने शादी वादी नहीं की, क्यों उन्हें दूसरों की शादी में घसीट रही हो? मेरे इतने भाग कहाँ हैं जो वो यहाँ है। कम से कम उनका आशीर्वाद ले आऊँ। जा, फौरन टिकट का इंतजाम कर। तो माँ, क्या सचमुच मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा? बेटी, ये अविनाश को उसके कमरे में देखा, वहाँ एक बुढ़िया बैठी है, वो बेचारी मुझे देखते ही रोने धोने लगी। ले। मैं बहुत गरीब हूँ बेटे, मेरा कोई सहारा नहीं है। गरीब अमीर का सवाल नहीं उठता। ये केस मैंने माँ के कहने से लिया, पैसों के लिए नहीं।
कोई लाख रुपया भी देता जिससे ज्यादा कुछ नहीं करता। मुझे पूरा यकीन है बेटे कि मेरे मर्द को तुम बचाने की कोशिश करोगे, वरना जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं। शुक्रिया शुक्रिया, तुम भी हो बेटे, शुक्रिया। आप घर जाइए, जो भी कुछ हो सकता मैं करूंगा। अगर खून करने के बाद इतने दिन वो गायब नहीं रहते तो केस इतना मुश्किल नहीं होता। तुम कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है बेटे, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी। देखो, भगवान ने जिन्हें दुख दिया है उन्हें उपदेश देना हमें शोभा नहीं देता। फिर भी कहती हूँ, जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ। सुन, मेरे साथ गुरुदेव के पास चली, बड़ी शांति मिलेगी। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी मनोकामना भी पूरी करेंगे? क्यों नहीं, मन से चाहेगी तो जरूर पूरी करेंगे। तो फिर मुझे ले चलिए माँ जी। ठीक है, मैं एक टिकट और मंगवाती हूँ। हेलो। रीना जी, आपकी आवाज का जवाब नहीं, बिल्कुल बांसुरी की धुन। वो तो होगी, मेरा नाम बंसी है ना। आप कौन? कहा ना, बंसी हूँ, इस घर का नौकर। माफ कीजिएगा, नौकर या नौकरानी? सभी कह सकते हैं, नौकर, नौकरानी, रसोईया, जनरल मैनेजर। आपको रीना चाहिए ना? ठहरिए। बाप रे, क्या हुआ? किसी ने फोन लिया था? बिल्कुल अशित से निकला। हेलो, आप रीना जी ही हैं ना? जी। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दी। आजकल काफी व्यस्त होंगी आप। जी ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन हैं? मुझे नहीं जानती, अपना एक फैन समझ लीजिए। दरअसल आपकी सहेलियों से काफी सुना है कि आपकी पसंद लाजवाब है, इसलिए आपकी राय लेना चाहता हूँ। राय? किस बारे में? जी वो दरअसल इंटरनेशनल सर्वे कंपनी की तरफ से मुझे ये काम सौंपा गया है कि आजकल की बुद्धिमती महिलाओं की पसंद मालूम करूं। वो लोग जानना चाहते हैं कि आप मर्दों को किस पोशाक में देखना पसंद करेंगी। मेरा मतलब है दाढ़ी मूछ हो या ना हो, लंबे बाल हो या छोटे बाल हो, वगैरह वगैरह। समझ गई ना आप? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई, लेकिन टेलीफोन पर ये सब बताना बहुत मुश्किल है। आप घर क्यों नहीं आ जाते? जी हाँ जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, 2-4 दिन में ही आऊंगा। दरअसल आने से पहले अगर आपकी पसंद मालूम हो जाती तो पूरी तरह तैयार होके आता। अच्छा पैसे कीजिए, आपने पाली हिल बांद्रा में मूनशाइन अपार्टमेंट्स देखी हैं? कौन सा अपार्टमेंट? मूनशाइन अपार्टमेंट। जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ मेरा एक अभिन्न मित्र रहता है। तो आप ऐसे कीजिए, वहाँ पे फ्लैट नंबर 9 में श्री रजत शर्मा से मिलिए। रजत शर्मा? हाँ? आप कहती हैं तो जरूर मिलूंगा। हाँ एक बात और, उन्हें जरा गौर से देखिएगा, उनकी पोशाक, उनका रंग ढंग और उनका हेयर स्टाइल। ये सब आपको पसंद है ना? जी नहीं, ना पसंद है। ये लड़की तो मेरी जान ले लेगी। बेटे यही हेयर स्टाइल रहने दो, जब लड़की ना बोले मतलब हाँ। बन गया काम, ये लो 850 रुपए। आज ही तुमको नर्सिंग होम में भर्ती करवा दूंगा। इतने रुपए तू कहाँ से लाया? नहीं, इतने रुपए तो मेरे बाप तक ने नहीं देखे। तो फिर? गुरु बड़े काम किए तुम्हारी बेटी, भगवान कसम पलक झपकते ही इतने रुपयों का इंतजाम कर दिया। जैती ने? हसीन चेहरे का यही तो फायदा है। अभी जा, ये रुपए चैती को ऑफर दे रहे, कह देना अगर ऐसे रुपए मुझे देने हैं तो मेरी चिता पर चढ़ा देना। बाबा जा, निकल। तू उसे भी नरक में खींच लेगा। बड़ी गलती की है मैंने गुरु। उस दिन 2 खून क्यों नहीं किए? गुरु
फांसी तो एक ही बार होती। तुम खड़े क्यों हो गए गुरु? नत्थु, जब तक मैं यहाँ रहूंगा तुम चैती को चैन से जीने नहीं देगा। मैं खुद ही थाने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो गुरु? तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा नत्थु, नहीं गुरु, मैं तुमको जाने गुरु, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मोटू भैया, इस घर में असली घी खाया जाता है ना, तभी तो ये बदन। क्या चाहते हो? जरा चाहते, मेरा मतलब भाभी को बुला देना, मैं उनके लिए प्रसाद लाया हूँ। अभी भेजता हूँ। अच्छा। चैताली, कहाँ जा रही हो? भाभी जी के कमरे में ऊपर। तुम्हारा देवर आया है, बाहर खड़ा है, पहले उससे मिल लो। बापू कैसे हैं? बापू की तू फिक्र मत कर, ऐसी जगह रखा है बस राजा की तरह रहेंगे। खूब देखभाल होगी, डॉक्टर, सेवा, जतन, सब कुछ। अरे पैसे से क्या नहीं होता। अगर सुन, वो जो तूने रुपए दिए थे उससे 15-20 दिन कट जाएंगे। डॉक्टर बोलता है उसके बाद बड़ा ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तेरे बापू को भगवान भी नहीं बचा सकता, समझे? बापू को बचाना है तो 3-4 हजार रुपए का और इंतजाम करके रखना, मैं फिर आऊंगा। सो नहीं रही थी? नींद में भी मैं सब देख सुन सकती हूँ। भगवान ने मेरी चलने फिरने की शक्ति ले ली है, शायद इसलिए। कल उतनी रात को तुम किससे बातें कर रही थी? मनीष बाबू से। मुझ पर बहुत कर्जा है ना, वही कर्जे वाले माजी से तकाजा करने आए थे। माजी ने मनीष बाबू से कहा था रुपए देने के लिए, उसी के बारे में। जवाब नहीं देवर जी का। एक खूबसूरत जवान लड़की को आधी रात के रुपए देना कमाल है। आप स्नान नहीं करेंगी? हाँ, देखो इसको ठीक तरह से संभाल कर अलमारी में रख दो। खूबसूरत है ना? जी, मेरी माँ ने मुझे दिया था। उस वक्त इसकी कीमत कोई 3000 रुपए थी। माँ थोड़ा आहिस्ता चलो, थक जाओगी। माँ, थोड़ी देर आप यहाँ सुस्ता लीजिए, आराम कीजिए। हाँ माँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हारे लिए डोली का इंतजाम कर दूंगा। डोली क्यों? पिछले साल भी तो पैदल गई थी। माँ, पिछले साल से तुम्हारी उम्र 1 साल ज्यादा हो गई है। अच्छा बाबा, अच्छा। रहने दे बेटी। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? सेवा किसे अच्छी नहीं लगती बेटी। अरे ये क्या कर रहा है? माँ, पहले मेरे सर पे हाथ रखो। ले। माँ, हथौड़ा मत मारो, जितने पैसे चैताली के सर पे हाथ रखा वैसे रखो ना। माँ, अब बताओ किसकी सेवा ज्यादा अच्छी लग रही है?
थोड़ी देर सेवा करते रहो, फिर बताऊंगी। चैताली, लगता है माँ 1 घंटे बाद बताएगी किसकी सेवा अच्छी लगती है। तुम बस जरा धीरे, जरा आराम से नहीं चल सकते? एक तो इतनी चढ़ाई, ऊपर से इतनी जल्दी। अरे तुझे आने को किसने कहा था? एक तो आता है फिर बड़बड़ करता है। मुझे डर लगता है जिस तरह तू पीछे रहता है ना, इसी दिन तुझे बाग न खा जाए। क्यों फिक्र करती हो माँ? बंसी भैया को अकेला बाग तो नहीं खा सकता। ना खा सके ना सही, लेकिन इस वक्त इतनी भूख लगी है कि अकेले बंसी भैया ही पूरे बाग को हजम कर जाएंगे। चलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। बलिहारी गुरुदेव की क्या जगह ढूंढी है। अगर ठंडक में ही भगवान मिलते तो सब विलायत वाले तैर जाते। ये लो बंसी भैया, ये कंबल ओढ़ लो। और तुम? मैंने अपने लिए चौकीदार से एक और मंगा लिया है। जीती रहा। माँ जी सो गई? हाँ। जा तुम भी सो जा। जा। अच्छा। अरे बाप रे, अरे छोटी मोटी रहेली गैया चरैली, पियली बकरिया के दूध, मार खुरे खोर, मार खुरे खोर। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। आ गए तुम लोग? बंसी भैया जल्दी करो, डोली वाले आ गए हैं। मैं तो कभी से तैयार हूँ। अरे बाप रे, उठा 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 उठा। क्यों क्यों क्या हुआ? साहब ये लॉरी का माल इसमें नहीं देगा, चाहे जितने पैसा देते। हाँ क्या? माँ जी के लिए तुझे बुलाया है, नीचे रख, नीचे रख। आज तो मैं भी थक गया। चैताली, तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहती थी, बताओगी नहीं? यही सोच रही थी कि कहां से शुरू करूं। कभी मैं भी बहुत सुखी थी मनीष बाबू, आज भी वो दिन मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मेरी माँ मुझे गा गा कर सुलाती थी, अभी भी कभी कभी वो गाने मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। अचानक मेरी माँ चल बसी, न जाने बाबू को क्या हो गया। अक्सर वो घर पर रहते ही नहीं थे, मुझे मौसी के हाथ छोड़कर खुद इधर उधर भटकते रहते थे। अचानक मेरे लिए खिलौने कपड़े लेकर आ जाते थे, मेरी तरह एक। जयती, जयती, जयती कहाँ है तू? ये क्या बर्तन मांज रही है तू? हाँ बापू, मैं अभी अभी तुम्हें याद कर रही थी। याद करते ही आ गया ना, बोल। मैं तो रोज याद करती हूँ, कहाँ आते हो? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरी मौसी कहाँ है रे? वो अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी? हाँ। ये ले गुड़िया। बापू, मैं पहले तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ। क्यों रे चैती, सब बर्तन वगैरह कब आए?
कई महीनों से एकदम लापता हो। तुम लोगों ने क्या चैती को बिना पैसे की नौकरी समझ लिया? मतलब? आते ही देखा बर्तन साफ कर रही थी। इतने ही दर्द तो साथ क्यों नहीं ले जाते? पढ़ने लिखने में अच्छी है इसीलिए स्कूल भेजती हूँ। सो किताबों कपड़ों का भी तो खर्च पड़ता है, और मेरे कहने से ही तो होगा नहीं। उसका मौसा भला ये सब बोझ क्यों उठाएगा? उठाएगा क्यों नहीं? इतने ढेर सारे रुपए क्यों दे जाता हूँ उसे? तुम क्या देते लेते हो, तुम जानो वो जाने। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती, जबरदस्ती की मुसीबत। चलो चल के मुंह हाथ धो लो। मुंह देख के लगता है सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। चलो। हाँ तो कह रही थी बीवी मर जाने पर सभी बैरागी नहीं हो जाते। इतनी मुसीबतों से सबको संभाल रही है, कितनी भली बच्ची है। बापू बापू, मौसी कह रही थी तुम्हें खूब तीखा पसंद है, लेकिन यहाँ तीखा कोई नहीं खाता, इसलिए मिर्ची कम डाली है। कल तुम्हारे लिए खूब तीखी आलू की भाजी बना दूंगी। चेती, चेती, ओ चेती। जी मौसा जी। कहाँ मर गई थी? एक बार बुलाने पर क्यों नहीं आई? जा हुक्का भर के ला। अरे सुन, इधर आ, इधर आ। कितनी बार कहा है हाथ पैर धोने के लिए पानी भरकर रख दिया कर। क्या करी थी दिन भर? सो रही थी क्या? तुम्हारे बाप की नौकरानी है क्या तुम? जानवर कहीं के, शर्म नहीं आती? शर्म किसे है? मुझे? अरे बाप होकर बेटी को छोड़ मदर उड़ा रहे हो। और एक बात भी निकाली तो मुंह तोड़ दूंगा। हजारों रुपए दे चुका हूं, खुद की दुकान सजाए हो, मकान बनवा रहे हो, और जिसके लिए रुपए बेचता हूं उसे नौकरी बना रखा है। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपने कमरे में जाओ। चलो तुम अंदर चलो, चलो। चल चल। हाँ क्या हुआ? रोती क्यों है? मुझे अपने साथ ले चलो ना बापू। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है बेटी, कुछ इंतजाम कर लो फिर ले चलेंगे। हाँ सो जा, ठीक से सो जा। क्या हुआ? अभी कभी भाग जाओ। क्यों? इतनी पूछताछ मत करो, वो थाने गए हैं। थाने गए हैं? हाँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, फौरन भाग जाओ। बाद में इंतजाम करके चेती को भी ले जाना। इसकी चिंता न करो, मैं इसको संभाल के रखूंगी। जल्दी जाओ। मैंने भागकर बापू को गांव के रास्ते में पकड़ लिया। मजबूरन बापू को मुझे अपने साथ ही ले जाना पड़ा। उसी रात झूठ से मेरा पहला परिचय हुआ। बापू ने ट्रक ड्राइवर को रोका और उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मनीष बापू, कम से कम 3 दिनों तक मैं यही सोचती रही कि बापू ने क्यों झूठ बोला, बापू ने झूठ क्यों बोला। उसके बाद हम लोग एक ऐसी गंदी जगह आ गए जिसके बारे में सोचकर मुझे अब तक घिन आती है। वहीं मेरी मुलाकात भाई हीराबाई से हुई थी। अरे तू ही चैताली है ना? कितनी सुंदर है। बापू कहाँ है तेरे? कौन? हीरा, तू आ गई है? हाय राम, इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ पाए थे तुम? सुन, मैंने तय किया है ये सब धंधे छोड़ दूंगा, सिर्फ पिंटो से निपटना है। फिलहाल इसे तू अपने पास ले जाकर रख। मैंने पिंटो को खबर भेज दी है नत्थु से। पिंटो, ये जीवन है ना?
था जीवन, है नहीं। तुमने उसे मार डाला? उसी की बेवकूफी थी, हिस्सा मांगने आया। आवाज बहुत ऊंची थी, सोचा जरा काम कर। अरे तू इतना पीला क्यों पड़ गया? तेरा दोस्त था, बहुत प्यारा। नहीं, मैं तो जरूरी काम से आया हूँ। गुरु लौट कर आ गए, तुमको बुलाया है, मुझे बोला अभी साथ लेकर आओ। ले चल, ले चल। ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं तो तुमको खबर देने आया था। खबर तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, उसकी जुबान से। तेरे गुरु को भी हिस्सा चाहिए ना? चल 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 जल्दी पुलिस को खबर कर। चल। अरे गुरु, क्या बात है? मेरे रुपए लाए हो? इतनी जल्दी भी क्या है गुरु? जब हमें छोड़ के जा ही रहे हो तो 2 दिन रुपए निकालो। चलो तो चल, गुरु का रुपया गुरु को दे ही दो। बाबू को बहुत लंबी सजा हो गई थी। मैं जेल में जाकर अक्सर उनसे मिला करती थी। हीराबाई मुझे नाच गाना सिखाने लगी और मैं उसी में डूब गई। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि हीराबाई मुझे नाच गाना इसलिए सिखा रही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, उनके पेशे को अपना सकूं। इसीलिए मुझे गाने से इतनी नफरत है मनीष बाबू। अचानक एक दिन नथु की नजरों से पता चला कि मैं बड़ी हो गई हूँ। दिन ब दिन क्या खिलती जा रही है तू। और तेरी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही लफंगे। जरा मौसी को आने तो दे आज के दिन। देख चाची, आदमी तो मैं खराब हो ही गया, लेकिन अगर तू चाहे तो साले शरीफों की तरह शादी करके घर बसा लूं तेरे साथ। तेरी बकवास बंद कर, मेरे बापू को आने दे, फिर बताती हूँ तुझे। तेरा बापू या तो वो कहीं भाग गया होगा, नहीं तो पिंटो ने ठिकाने लगा दिया होगा उसे अब तक। अच्छा थी, पिंटू घात लगाए बैठा है, मौका मिलते ही हड़प जाएगा तुझे, रखेल बनाकर छोड़ेगा। और मैं साला भगवान कसम 7 फेरे लगाकर शादी कर लूंगा तेरे साथ। बोल तुझे कौन पसंद है, वो साला हरामजादा पिंटू या मेरे जैसा शरीफ छोकरा? इसके मुंह पर साला शरीफ का बच्चा। ये क्या हो रहा है? छोड़ छोड़, मैं कहती हूँ। जैसे डर मत,
डर मत। खबरदार, मेरे जीते जी किसी ने इसके बदन को हाथ लगाया तो। बदन को हाथ? कब लगाया मैंने? चेती, अभी हाथ लगाए तुझे? पिंटो, तू ताकतवर है तो मैं भी कमजोर नहीं। लो, ये झड्डे की बात कहां से उठी? इस बिचारी को कितना दुख है, क्या मैं समझता नहीं? 6 महीने हुए बाप को जेल से छूटे, अभी तक वापस नहीं आया। भगवान जाने वो आएगा भी या नहीं। चलो, ना भी आया तो घबराने की क्या बात है? हम तो है ना। ये ले रुपये और चेटी के लिए हार बनवा देना। कोई बात नहीं, मैं ही रात को लाऊंगा। तो उसी बात है ठीक है, तेरे बारे में, अपने बारे में भी। अच्छा, मैं रात का आऊंगा। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मीराबाई मुझे पिंटू से बचाने के लिए इलाहाबाद भेज रही थी। चल, पीछे के दरवाजे से निकल चल, नट्टू गाड़ी लेकर आ गया है। तुम जहाँ नहीं रे, तेरे बापू को मिले बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे आज ही खबर मिली है कि वो यहीं है। पिंटो के डर से किसी ने उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं बताया। चल जल्दी कर, इलाहाबाद पहुँच जाना। चल। ये सब क्या हो रहा है? जी 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 जी, इंसान इंसान पर भरोसा नहीं कर पाता तो जीने से क्या फायदा? ठीक, जाना चाहती है क्या? क्या? शेटी, चल। चली, चल बैठ। पिंटो, जा जा जा। डरती क्यों है? हाँ? डरती क्यों है? बैठ, बैठ जा। लग गया है ना? कितना नाजुक बदन है तेरा। पिंटो, पिंटो दरवाजा खोल, दरवाजा खोल पिंटो। दरवाजा तो खुला है। आ, अंदर आ। क्या है ये? घबराए क्यों है? चल चल चल। जा, जा ना, जा, 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 जा। चल चल, उस कमरे में चले। चल 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 इसे ले जाओ। चल बेटे। आगे गुरु, यहाँ का पता किसने दिया? तेरे बाप ने। मेरे बाप ने? ऊपर से आ रहे हैं तो क्या? नहीं, तुझे ऊपर भेजने के लिए आया हूँ। जी 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 जी, ऐसी अशुभ बात नहीं करते यार। में झगड़ा कैसे? मिलाओ हाथ, मिलाओ मिलाओ ना।
घंटों का खून बापू के हाथों हो गया। नथु की मदद से मैं घायल बापू को इधर उधर छुपाती फिरी। उसी के बीच एक दिन मैं आपके घर में चित्राली, तुम्हें आगे बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। नहीं मनीष बाबू, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद मनीष, चलो आओ खाना खाओ। यस, आप ही वकील साहब है ना? तुम कौन हो? यही तो मुसीबत है, कुछ दिनों से सोच रहा हूं मैं कौन हूं। क्या चाहते हो? फिलहाल तो चैताली की खबर। अगर आप सच पूछे तो मैं चैताली को चाहता हूं। वो कहां की तक गई बता सकते हैं आप? तो उससे मतलब जाता हूं, मतलब समझाता हूं। सर, एक सिगरेट अगर आप दें तो। नहीं, माचिस मेरे पास है, सिर्फ सिगरेट। थैंक यू। वो बंबई से कहीं बाहर गई है? हाँ। साथ में कौन कौन है? कौन होते हो उसके? मैं उसके पति की कोई हो? नहीं, तो पति का कोई नहीं, पति होना चाहता हूं। चले जाओ यहाँ से। वो तो मैं जाऊंगा सर, मगर ये जान लेता कि साथ में कौन कौन गया है तो जरा तसल्ली हो जाती है। माता जी और मेरा भाई। अच्छा बाबा, वो हजरत भी गए हैं? जिसका डर था वही हुआ। इतने दिनों से लाइन वाइन मार के किसी तरह रास्ते पर लाया था छोकरी को, और आपका भाई साला बीच मार के हाथ साफ कर गया। थप्पड़ पड़ेगा, सारे के सारे दांत गिर जाएंगे। लो, आया था फरियाद लेके, आपने मुझे ही आसामी बना दिया, लेकिन मेरे ही दांत तोड़ने। ये कहाँ का न्याय वकील साहब, ये कहाँ का न्याय? निकल जाओ यहाँ से। आप कहते हैं तो जाना ही पड़ेगा। आपकी सेहत देखकर लगता है कि आप एक ही थप्पड़ में मेरे दांत तोड़ सकते। लेकिन सर जरा सोचिए, आपका भाई एक शरीफ घराने का आदमी है। क्या ये ठीक लगता है? क्या ये ठीक लगता है कि वो खूबसूरती पर फिदा होकर एक खूनी की लड़की से? सिर्फ खूनी नहीं सर, फरार आसामी ठंडियों के कोठे पर। किसकी बात कर रहे हो? चैताली के बाप की। जरा सोचिए तो सही। चोर, बदमाश, गुंडों की बस्ती, साले थर्ड क्लास हाफ ग्रस्त। शराब जो पूछता हूं सब उसका जवाब दो। चैताली को तुम कैसे जानते हो? वाह साहब वाह, बादल से पूछ रहे हैं कि बिजली को कैसे जानते? शायरी बंद, सीधा सीधा जवाब दो। आदत से मजबूर हूं सर, नाटक में हीरो का पार्ट करता था ना, और बदकिस्मती से मैं विलन बन गया। उस छोकरी के पीछे पागल होकर उसके बाप की सेवा करते करते मैंने सारी जवानी गंवा दी। फिर वही बकवास, उसका बाप कहां है? बताता हूं सर, बताता हूं। जरा दिल अपसेट हो गया, एक गरम गरम कप चाय हो जाए। मैं जरा कड़क चाय पीता हूं, शक्कर ज्यादा, दूध कम। चैताली, आज ही सब सुबह सुबह कहाँ गए हो गए? कोई नजर नहीं आ रहा। आज गुरुजी के दर्शन करने ही माँ जी नदी में स्नान करने गई। कल के भैया भी साथ ही गए हैं। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, माँ जी लौट के ही गुरुदेव के आश्रम जाने वाली है। आज तो हम अपने इसी आश्रम में थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे। जी? माँ और बंसी भैया के आने से पहले पहले एक गाना सुना दो। कैसी बातें कर रहे हैं हमेशा? मैंने आपसे कहा था मैंने किस अवस्था में और किस लिए गाना सीखा था। चैताली, गाना हमेशा पवित्र होता है, जैसे तुम पवित्र हो। तुम जो भी गाओगी पवित्र होगा।
बनी, चल तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। आ। माँ मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे माँ। मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगी माँ। चाची, माँ ने जब कहा तुम्हें गुरुजी के पास छोड़ जाएंगी तो सचमुच मैं बहुत डर गया था। तुमने क्या गुरुजी को सब कुछ बता दिया है? तो फिर माँ को क्यों नहीं बता देती? गुरुजी ने किसी और को बताने से मना किया है। गुरुजी सचमुच महान हैं। उनकी पसंद भी कितनी अच्छी है। इस साड़ी में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। चैताली, ये अंगूठी गुरुजी ने मुझे दी थी। इसे पहनकर मन को बहुत शांति मिलती है। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तो पहन लो इसे। ये क्या, तुम रो रही हो? चलो अंदर चलकर बैठते हैं। आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे पास यहीं बैठता हूँ। मनीष बाबू, आपने फिर इस तरह की बात की तो मैं कसम खाती हूँ मैं कहीं और चली जाऊंगी। माँ, जीती रहो बेटी। अरे चैताली तो पहचानी ही नहीं जाती। बहू कैसी है री? ठीक नहीं है माँ। ये तो अच्छा हुआ शोभा दीदी यहाँ आके रहने लग गई, इसीलिए मैं बच गई। चल। बंसी भैया, भाभी कैसी हैं? सुना ठीक नहीं है। कैसी हो बहू? ठीक हो माँ। अरे चैताली, ये सास सिंगार कैसा? गुरुदेव की इच्छा थी। कैसी तबीयत है भाभी जी? इन लोगों ने शायद तय करके कह दिया हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई स्वागत आते हुए? भाभी, ये सब क्या कह रही हो तुम? सुनो, मां सो गई हैं? हाँ। तुम्हारी भाभी? जी। तुमसे कुछ बातें करनी है, अंदर आओ। जो कुछ मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। तुम्हारे पति कब गुजरे थे? देखता हूं क्या कर सकता हूं। पिताजी के बारे में जिससे भी जो कुछ भी कहा। अगर देखा तो रो मत बहू, कब से रो रही हो? इससे तबीयत और भी खराब हो जाएगी। केशव ने तो कहा है जैसा भी होगा मनीष अविनाश को खबर कर देगा और हार भी ढूंढ निकालेगा। नहीं माँ, मैं जानती हूँ अब वो हार नहीं मिलने वाला। तुझे ठीक से याद है उसी के पास दिया था रखने को? हाँ माँ, आपको छूकर कहती हूँ, हाय राम, मेरी मत मार गई थी जो उसे रखने को दिया। आओ आओ, ये लो, अब्बू कहीं से ढूंढ कर ले आया। कहा बंसी भैया इसे पकड़ कर माँ के पास ले जाओ। मेरा हार कहाँ है? बनने की कोशिश मत करो, हार निकालो। कैसा हार? कैसा हार? उस दिन जो मैंने तुम्हें अलमारी में रखने को दिया था। बहू ने तुम्हें हार रखने के लिए दिया था?
मैंने तो वो उठा के रख दिया था माँ जी। रख दिया तो गया कहाँ? और कहाँ जाएगा माँ, यही बेच कर आई है। बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गई थी? बताने का मौका ही नहीं मिला माँ जी। बताने का मौका नहीं मिला और सारा दिन घूमने का मौका मिल गया? मुझे पहले से ही शक था, इसके यहाँ आने का मतलब ही कुछ और था। छी छी, बेचारी बीमार बहू की एक ही प्यारी चीज थी, उसे तुम कैसे? हाँ, मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है। आप सबको मालूम था मैं यहाँ चोरी करने आई थी, फिर मुझे इतना भरोसा क्यों किया? बुलाइए पुलिस को, पकड़वा दीजिए मुझे। छी छी, तुम कैसी हो? इतनी लाड प्यार से कुत्ते बिल्ले भी बदल जाते हैं, पर तुम तो पुलिस में ही देने के लायक हो। रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए, बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या पता इसे बहुत से हमदर्द मिल जाए। जाने दीजिए इसे, हटा दीजिए मेरी नजरों से। क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? देखो ना, चोरी भी की और आंखें भी दिखा रही है। चोरी? किसने? मेरा वो हार बेच आई है महारानी। क्या पागलों की तरह बक रही हो? वो खुद कबूल कर रही है। तो देख लिया माँ, मैंने नहीं कहा था कि इसे बहुत सारे हमदर्द मिल जाएंगे। चुप रहो, बहुत कर रही हो तुम, बिल्कुल चुप रहो। अगर जाने मुझे किसी को इल्जाम मत दो। क्या तुम मुझे डांट रहे हो? इस गंदे बच्चेलन के लिए तुम मुझे डांट रहे हो? फिर बोली, मैंने कहा ना चुप रहो। अरे तू? हाँ, क्या बात है, इतनी रात गए? कुछ खबर मिली तुझे? क्यों तू उसका पता लगाना चाहता है? सब खत्म हो गया, अच्छा ही हुआ। केशव, मैं उससे मिलकर एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, बस एक ही सवाल। इतने विश्वास, इतना सब कुछ, उसके बदले में वो... मनीष, सबकी जिंदगी तो सीधे रास्ते से नहीं चलती। नहीं रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने, देख जहां तक मैंने उसे जाना पहचाना है। कहां तक पहचाना? कहां तक? मनीष, ऊपर से थोड़ा ही किसी को पहचाना जा सकता है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है केशव, इतनी नेक, इतनी पवित्र, मैं तो मुग्ध हो गया था। क्या कह रहा है तू? उन लोगों की दुनिया क्या है, अगर तुझे पता होता तो? क्या पता चला है तुझे? तुझे नहीं बताऊंगा। क्यों? मनीष, उससे तेरी मुलाकात ना हो तो ही अच्छा है। उस माहौल को तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसका पेशा कोई इज्जत वाला नहीं है। मेरे नाम रखे हैं। सुनिए, माँ जी कैसी है? अच्छी। बड़े भैया, भाभी, रीना, आप? तुम कैसी हो? मैं, आप तो देख ही रहे हैं। मैं किसी तरह भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम... क्या? इतने विश्वास, इतने प्यार, इतने भरोसे के बदले में तुमने कैसे चोरी की? अब वजह जानकर आप क्या करेंगे? साथ पुलिस लाए होते,
चैताली, शायद मैंने गलती की जो तुम पर... गलती तो आप शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो तुम लोग? एक दिन में, एक महीने में, जिंदगी भर में? क्यों? जानने को जी चाहता है कितने में बिक जाना चाहती हो तुम। मैं तो कानी कौड़ी में बिक जाना चाहती थी मनीष बाबू। अरे ये क्या जल्दी? कीमत पूछी, खरीदेंगे नहीं? पेश की नहीं देंगे? अजी कुछ तो देते चाहिए, कुछ दिए बगैर यहाँ से लोग जाते नहीं। कम से कम ये अंगूठी देते चाहिए। याद है एक दिन आप खुद ही मुझे देना चाहते थे। इसे पाना तो एक तरफ, इसे मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, एक चीज दे सकता हूं। ले सकोगी? नफरत, इस सीने में भरी हुई नफरत। ले सकती हो तो लेकर मुझे मुक्ति दो। दीजिए ना, इस आंचल में दुनिया की सारी नफरत समा सकती है। बस बस, बहुत हो चुका नाटक। अब बुखार कैसा है मौसी? ठीक है। अरे तू क्या रो रही थी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मौसी। तू रोज नाचेगी और मेरे पास आकर रोएगी? अरे बाबा, ये नाचना वाचना बंद कर दे। मुझे बहुत सारे रुपए जो चाहिए मौसी, बहुत सारे रुपए। कितने चाहिए? कम से कम 3000। 3000? अरे मेरे पास तो मेरे 5000 जमा हो चुके हैं। सच? हाँ, 5000 हो गए। मौसी, मौसी, तब तो मेरी मुक्ति का दिन आ गया। मेरी मुक्ति का दिन आ गया मौसी। तूने सचमुच जाने का सोच लिया है? हाँ। नौकरी करनी है तो इतनी दूर क्यों? यहाँ अब अच्छा नहीं लगता माँ। तेरे चले जाने पर मुझे कैसा अच्छा लगता? मैं वहाँ पहुँचकर इंतजाम करके तुम्हें बुला लूंगा ना। चलो चल के देखो कौन आया है। कौन आया है? चल के देखो ना, क्या सज-धज, क्या शान, वही तुम्हारी चैताली। क्या चाहिए? मुसीबत में आपने मुझे सहारा दिया था, मुझे चोरी करके जाना पड़ा। लाचारी में इंसान क्या कुछ नहीं करता माँ। खैर, भाभी जी के हार की कीमत चुकाने आई हूँ। उन्होंने कहा था कि हार की कीमत 3000 रुपए है। ये लीजिए, उन्हें दे दीजिएगा। ये रुपए तुम भाभी को देना चाहती हो ना? जी हाँ। तो खुद चल कर दे दो। चलो दे दो रुपए।
चैती, मुझे मत रोको मौसी। मुझे डर लग रहा है कहीं तो कुछ करना बैठे। डरो मत मौसी, मैं मरूंगी नहीं। मुझे इस जलन से छुटकारा नहीं चाहिए। इस जलन में ही सब कुछ है मेरा। अच्छा चलो। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? ये क्या? ये रुपए? ये रुपए अस्पताल में दान दे दे। अस्पताल में? क्यों? हार की कीमत दी है चैताली ने। चैताली? कब आई थी? कब आई थी माँ? अभी अभी। तुमने उसे जाने दिया? वो इतनी गिरी हुई है भैया के पुलिस में देने के भी लायक नहीं। उसे क्यों जाने दिया मनीष? उसे क्यों जाने दिया? उसका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। एक बहुत बड़ा अपराध का बोझ लिए घूम रहा हूं मैं। भैया सोचा था ये राज तक मुझ तक ही रह जाएगा। तुम्हारी भाभी के साथ ये कलंक भी जलकर राख हो जाएगा। तुम्हें उस आखिरी रात की बात याद है माँ, जब कुछ देर के लिए वो होश में आई थी? क्या बात है बेटी? वो कहाँ है? मैं यही हूं प्रभा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, अकेले में। अभी रहने दो प्रभा। चलो हम सब चले। क्या बात है प्रभा? तुम फिर से शादी कर लो। ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम फिर से शादी कर लो चैताली से। छी छी, चैताली मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी है? क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था तुम्हें उसे अपने गले लगाते? प्रभा प्रभा प्रभा, वो मेरे लिए रीना जैसी है। हाँ, मैंने उसे गले से लगाया था। जानना चाहती हो क्यों? हाँ, बोलो बोलो। उस दिन जब मैं काम कर रहा था, हेलो, कब? बढ़िया है। चैताली, चैताली, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं ना। एक बहुत बुरी खबर तुम्हें दे रहा हूं। अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए हैं। मत रो। तू उसी घर वापस चली जा। सब बातें समझा दे उन्हें। कहे तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अजी से बातें मत करो मौसी, मत करो। मौसी ठीक कहती है चाहती, तू उसी घर लौट जा। भले लोग हैं बेचारे, तुझे आराम से रखेंगे और किसी लफड़े में मत पड़। तू जा, वहीं जा। मैं कसम खाकर कहता हूँ चाहती, इस आग की कसम, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं ना। इसकी कसम खाकर कहता हूँ, जो होना था उसे भूल जा, हो गया। मैं तुझे कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुझे जिंदगी भर नहीं सताऊंगा। मैं कहीं
और चला जाऊंगा। इस आग की कसम, तुझे नहीं सताऊंगा। हाँ, तुझे कभी नहीं सताऊंगा चाची। मेरा क्या होगा? मैं बड़े भारी पाप में बैठी हूँ। मेरे पैर के नीचे का उसे उठाओ। उठाता हूँ, पहले तुम सो जाओ। पहले उठाओ। उसी दिन से मैं चैताली को ढूंढ रहा हूं। अगर वो मिल जाए तो मैं उसे माफी मांगू और कहूं कि इसे स्वीकार कर ले, तभी प्रभा की आत्मा को शांति मिलेगी। भैया मुझे मालूम है चैताली कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है मनीष? मुझे ले चल। नहीं भैया, तुम ये मैं से लेकर आता हूं। चैताली, चैताली, आप जरा चैताली को बुला दीजिए। आप फिर यहाँ क्यों? चैताली से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी काम है। वो अब यहाँ नहीं रहती। कहाँ चली गई? मैं नहीं जानती। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, कहीं वो खुदकुशी न कर बैठे। अब क्या होगा माँ? मैंने और केशव ने चैताली को बहुत ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। कहीं उसने... माँ, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वो तो जानते होंगे चैताली कहाँ गई है। मनीष, मेरे जाने का इंतजाम करो। हम सब चलेंगे बा, हम सब चलेंगे। क्यों रे, इतनी जल्दी क्या है जो पिछले दरवाजे से ही घुस आया? माँ और भैया कहाँ हैं? वो सब लोग आ रहे हैं गुरुजी। बड़ा बेचैन नजर आता है तू। गुरुजी, चैताली घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। न जाने कहाँ चली गई? हाँ, अपने सर पर झूठे इल्जाम का बोझ लिए पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोगों से बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अन्याय हो गया है कहने से ही पापों का प्रायश्चित नहीं होता बेटे। पश्चाताप की आग में धीरे धीरे जलने से ही पाप शुद्धि होती है। मेरा पूजा का समय हो गया है, या उस कमरे में बैठ। चैताली, चलो हम सब तुम्हें लेने आए हैं। हाँ बेटा, जा, इनके साथ जा। बाबा, रोते नहीं बेटा। जा, मनी, इसे ले जा। जा।